तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों DOL कॉन्टेक्टर वायरिंग जो होती है, जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी बोला जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसा कि डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना। दोस्तों इसमें सबसे कॉमन चीज़ है, हर कोई कनेक्शन कर देता है। जैसे किसी मोटर या कंप्रेसर को चलाना है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मोटर होगा 3 फेस, उसमें एक फेस यहाँ से इन होता है, 3 फेस यहाँ से कॉन्टैक्टर से आउट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब इस कॉन्टैक्टर को पुश करते हैं तो मोटर चलने लगता है, लेकिन इसमें NC पुश बटन और NO पुश बटन लगाया जाता है। लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब NO पुश बटन को पुश करते हैं तो कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। NC पुश बटन दबाने से सिस्टम बंद हो जाता है। जैसे कि ये लाल कलर का होता है NC पुश और NO पुश ग्रीन कलर का होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इसको होल्ड कराना। तो आसानी से समझिए और क्या बोला जाता है, अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले एक चीज़ होती है कि न्यूट्रल को हमेशा आउटडोर के कॉन्टैक्टर के A1 में न्यूट्रल सीधा सीधा दे दिया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है फेस का ही कमाल है इसमें। तो इसमें से MCB से एक फेस निकाल के NC पुश बटन के एक पॉइंट में लगाते हैं। NC पुश के एक पॉइंट में लगाया, दूसरी तरफ से निकाला, NO पुश के एक बटन में लगा दिया। दोस्तों जैसा कि एक डाउट क्लियर कर दें, NC पुश बटन में ये पॉइंट हमेशा डायरेक्ट होता है। इसमें अगर आप लगा रहे हैं तो फेस ऑटोमेटिकली इधर आएगा। NO पुश में नॉर्मली ओपन में ये बंद हो कंडीशन में होगा। फिर दोस्तों एक NO पुश बटन से निकाल के कॉन्टैक्टर के A2 में डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अब ये तो सर्किट पूरी हो गई, इसको न्यूट्रल भी मिल गया, यहाँ से फेस भी मिल गया। मान के चलिए अगर इस बटन को मैंने पुश किया, पुश करने के बाद ये बटन कॉन्टैक्टर को होल्ड करेगी, लेकिन जितनी देर आप बटन को पुश किए रहिएगा उतनी देर होल्ड रहेगा। जैसे ही आप इस बटन को छोड़िएगा कॉन्टैक्टर फिर अनहोल्ड हो जाएगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक 4 पोल का कॉन्टैक्टर होना चाहिए। अगर 3 पोल का कॉन्टैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आता है जिसको ऐड एंड ब्लॉक बोला जाता है। उसको तीन पोल वाले कॉन्टैक्टर में ऊपर की साइड ऐड एंड ब्लॉक लगा के NO और NC बना लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो NC बटन से निकल के जो आया हुआ है NO बटन में, NO बटन के एक तरफ से उठा के आपको NO में कॉन्टैक्टर के NO में डाल देना है, और जो दूसरी साइड से NO निकलेगा उसको NO बटन के दूसरी साइड लगा देना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि जब आप कॉन्टैक्टर को होल्ड करिएगा, जैसे आपने बटन को पुश किया, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो इधर से घूम के फिर यहाँ जाने के बाद फिर आपकी कॉन्टैक्टर पे लग गई। इससे क्या होगा, जब आप इसको पुश करिएगा ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, ये फेस आपका पूरा घूम के आ गया, इसकी लाइन क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद कॉन्टैक्टर आपका हमेशा ही होल्ड रहेगा, क्योंकि ये फेस आपका घूम के आया है और फिर वो आपका कॉन्टैक्टर में चला गया। इससे होगा क्या कि आपकी पूरी लाइन क्लियर हो जाएगी, जो सप्लाई है वो ब्रेक नहीं होगी। अब बटन को प्रेस करिएगा तो कॉन्टैक्टर आपका होल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।